वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। आज के इस नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि हाँ भाई, कुछ लॉज जिनके द्वारा हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को पता करेंगे। ओके, लेकिन इससे पहले हम लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ के आए हैं वो देख लेते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, जो कि हमने क्या देखा था कि हाँ भाई, चुंबकीय बल रेखाएं किधर से किधर की हो जाती हैं। यानी अगर एक बार मैग्नेट है जिसमें एक उत्तरी ध्रुव है और एक दक्षिणी ध्रुव है, तो चुंबक के बार जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, और चुंबक के अंदर जो दिशा होगी वो होगी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। ओके, फिर हमने दूसरा देखा था कि हाँ भाई, अगर इससे जो हमारे पास चुंबकीय बल रेखाएं हैं इससे स्पर्श करती हुई कोई भी स्पर्श रेखा खींच देते हैं हम, ठीक है, तो भाई वहां पर जो वो स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। ओके, फिर हमने एक पॉइंट यहां पर भी देखा था कि दो चुंबकीय रेखाएं बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगी, काट नहीं सकती एक चुंबकीय क्षेत्र के लिए। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वहां पर दो चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं होंगी, ठीक है, स्पर्श रेखाएं दो होंगी, जिसकी वजह से दो चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं होंगी, और जो कि असंभव है। ठीक है, लास्ट वाला कि हाँ भाई, हमारी जो बार मैग्नेट है वो जितनी ज्यादा पावरफुल होगी उतनी ही ज्यादा वहां पर चुंबकीय बल रेखाएं होंगी। फिर इसके बाद हमने देखा था सीधे चालक तार के कारण, मतलब सीधे चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ला ला ला। हाँ, तो भाई सीधे चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र में क्या था कि वहां पर हमने ऑब्जर्व किया कि हाँ भाई, जैसे जैसे हम किसी भी सर्किट के अंदर विद्युत धारा या किसी भी चालक तार के अंदर विद्युत धारा बढ़ाते हैं, आई अगर बढ़ रहा है, तो वैसे वैसे किसी भी कहते हैं चालक तार का चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ता है। अगर धारा का मान बढ़ रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, और फिर हमने बताया था कि अगर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, मतलब जो हमारे पास चुंबकीय बल रेखाएं होती है, जैसे जैसे हम उस चालक तार से दूर हटते जाते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं जो दूर होती जाती हैं, ठीक है, वैसे वैसे जो हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो कम होती जाती है। ठीक है, बी यहां पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां से हमने निष्कर्ष निकाला था, बी इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला निकला था चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, बी इज इक्वल टू म्यू अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर, जो कि इस तरीके से लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू म्यू अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर। ओके, आई यहां पर धारा है, आर यहां पर हमारे पास चालक से दूरी है, और बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, दैट्स द पॉइंट। अब यहां पर हम आज देखने वाले हैं कुछ लॉज, जिसमें हम देखेंगे, मतलब कुछ नियम देखने वाले हैं जिसमें हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करेंगे। सबसे पहले दक्षिणाहस्त अंगुष्ठ नियम, यानी सीधे हाथ का थंब रूल, अंगूठे का नियम जिसको बोला जाता है, दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम इसको बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है, मतलब यदि तुम एक काम ऐसा करो कि हाँ भाई, जो हमारे पास चालक तार है, जस्ट ए मोमेंट, देयर इज मार्कर, 1 मिनट। ला ला ला। जैसे कि हमारे पास ये मार्कर है, ठीक है, आप सपोज करें कि यहां पर ये क्या है, एक चालक है। ठीक है, यहां पर मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं। ठीक, आप ये हमारे पास एक मार्कर है, सपोज करें कि आप ये हमारे पास चालक है या तार है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है इस डायरेक्शन में, नीचे से ऊपर की ओर। कहां? नीचे से ऊपर की ओर। तो मैं अपने हाथ को इस तरीके से एडजस्ट करूं कि हाँ भाई, ये जो मेरा अंगूठा है, ये जो अंगूठा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, वो सॉरी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कह रहा हूं, सॉरी धारा की दिशा को, ठीक है, जो इसमें बहने वाली धारा है उसको प्रदर्शित कर रहा है। यानी मैंने इसको किस तरीके से, जो इसमें धारा बह रही है वो नीचे से ऊपर की ओर बह रही है, यानी अगर तार है तो इधर से इधर की ओर बहेगी, और मैंने इसको ऐसे पकड़ लिया अपने सीधे हाथ से। सीधे हाथ से पकड़ना है तो सीधे हाथ से इस तरीके से पकड़ें कि अगर आपका अंगूठा जो है, ये अंगूठा है, अंगूठा ही है सॉरी, जस्ट किडिंग, कि ये जो हमारा अंगूठा है चालक में बहने वाली धारा की दिशा में हो, तब ये जो हम उंगलियां मोड़ रहे हैं ना, ये इस तरीके से, ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। और वैसे भी हम देख चुके हैं कि हाँ भाई, जो एक चालक तार है उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र गोल गोल होता है। ठीक है, तो भाई मतलब किस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा। कैसे? ऐसे। यानी अगर ये वहीं उल्टा कर दिया जाए, अब उल्टा ऊपर से नीचे की ओर धारा प्रवाहित हो रही है, तो मैं अंगूठा इस तरीके से पकड़ूंगा, तो अब की बार उल्टा इधर की साइड ऐसे हो जाएगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे हो जाएगी। लेकिन पहले वाले में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, जब ये नीचे से ऊपर की तरफ धारा प्रवाहित हो रही है तो इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, यानी पहले ऐसे हो रहा था, फिर जब मैंने इसको उल्टा कर दिया तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उल्टी हो चुकी थी। ठीक है, तो भाई आप समझ में आया।
आपको समझ में आया कि हाँ भाई, अगर मुझे किसी भी सीधे चालक तार में मुझे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे, उसमें धारा किधर से किधर की ओर बह रही है। तो हमें यहाँ पर पता था नीचे से ऊपर की ओर बह रही है। ओके, देन मैंने क्या करा, अपने अंगूठे को उससे टच कराया और फिर देखा कि हाँ भाई, जो अंगूठा है मेरा धारा की दिशा में होना चाहिए, जिस तरफ धारा बह रही है। ठीक, तो मैंने इस तरीके से एडजस्ट किया, और जो ये उंगलियां घूम रही हैं, ठीक है, ये उंगलियां जो घूम रही है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो आपको आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सीधे हाथ का जो अंगूठे का नियम है वो कैसे वर्क करता है, ठीक है, किस तरीके से है। तो अब आप क्लियरली बता सकते हैं किसी को भी कि हाँ मतलब क्या है। तो ये क्या है, यदि दाएं, अब इसकी डेफिनेशन हम एक बार देख लेंगे। यदि दाएं हाथ की अंगुलियां, ठीक है, यदि दाएं हाथ की उंगलियों को मोड़ लिया जाए और अपने अंगूठे को इस तरीके से मैं समायोजित करूं या एडजस्ट करूं कि जो हमारे पास अंगूठा है वो चालक में बहने वाली धारा को प्रदर्शित कर रहा है, तो भाई जो हमारे पास उंगलियां होंगी वो किसको प्रदर्शित करेंगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी, जो कि होगी राउंड फिगर। वहीं अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, तो मैंने आपको बताया कि हाँ भाई, अगर देखो इसमें धारा की दिशा ऊपर की साइड थी, तो हमने अंगूठा ऊपर की साइड रखा। अब मैंने मान लिया कि इसमें धारा की दिशा नीचे की साइड है, ठीक है, ऊपर से नीचे बह रही है, तो मैंने अपना अंगूठा जो है, सीधे हाथ का अंगूठा, उसमें एडजस्ट कर दिया। ठीक है, एडजस्ट करने के बाद जो ऐसे मेरी उंगलियां घूमेंगी, ऐसे घूम रही है ऐसे करके, तो समझ लो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। ठीक है, जस्ट अपोज हो जाएगी। ओके, तो यहां पर हमारे पास थोड़ी सी मतलब मैंने डेफिनेशन भी डाल दी थी कि यदि दाएं हाथ की उंगलियों को मोड़कर अंगूठे को उनके लंबत कर लें, तब यदि किसी धारावाही चालक में अंगूठे की दिशा में धारा प्रवाहित हो रही हो, यानी इस कंडीशन में, तो उंगलियां चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। दैट्स फुल स्टॉप। ओके, नाउ इट इज टाइम टू बी द नेक्स्ट रूल, मैक्सवेल राइट हैंड स्क्रू रोड। ये क्या है? अब इसमें ये है कि मतलब सेम, मतलब थोड़ा बहुत ही सिमिलर है, ठीक है, सिमिलर है ये, लेकिन बस थोड़ा सा डिफरेंट है। वहां पर हम अपने हाथ का इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है, इस्तेमाल अब भी हाथ का ही करेंगे, लेकिन अब की बार पेचकस के थ्रू करेंगे, पेचकस। ओके, समझेंगे। जैसे कि हम पेच को कसते हैं तो कैसे कसते हैं, ऐसे, है ना। तो पेच को कसते समय जब हम अगर पेचकस की जो सुई है, ये वाली जो सुई है, मान लो ये पेचकस है हमारे पास, पेचकस उठा के लाएंगे, जस्ट अ मोमेंट, पेचकस नहीं है, चलो छोड़ो, मुझे वो ढूंढना पड़ेगा पेचकस। अभी मैं ऐसे ही समझा देता हूँ। देखो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मार्कर है, समझ लीजिए कि ये हम क्या है, पेचकस है। तो पेचकस को मतलब पेचकस के द्वारा हम स्क्रू को कैसे कसते हैं, पेच को ऐसे। तो वही बस यही है, अगर यहां पर जो हमारे पास पेचकस की नोक है जिससे हम कसते हैं, ठीक है, क्या जिससे हम कसते हैं पेच को, ठीक है, तो वो अगर धारा की दिशा को शो कर रहा है, जैसे कि यहां पर, ठीक है, जैसे कि यहां पर ये धारा की दिशा को शो कर रहा है, अगर पेचकस की नोक धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है चालक तार में, तो जो हमारे पास जिस तरफ हम घुमाएंगे पेच को कसने के लिए, ठीक है, क्या पेच को कसने के लिए हम जिस तरफ घुमाएंगे वो क्या होगा, चुंबकीय बल रेखा की दिशा होगी, सॉरी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। सही तो बोल रहा था, क्या हो जाता है कभी कभी, समझ रहे हो ना, मेंटल कंडीशन ठीक ठाक है मेरी। ठीक है, तो भाई यहाँ पर मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम, इसको हिंदी में बोला जाता है मैक्सवेल का। इसमें पेच का नियम क्या है, पेचकस का नियम, आपको क्या करना है, पेचकस जो हमारे पास पेचकस है, अगर मैं अपनी एक मिनट, यदि किसी पेचकस को हम इस तरीके से पकड़ें सीधे हाथ में कि हाँ भाई, जो हमारे पास पेचकस की नोक है वो चालक में धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तथा जो अब हम जब पेच टाइट करते हैं तो वो जिस दिशा में घूमेगा तो वो क्या प्रदर्शित करेगा, वो हमारे पास चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेगा, जस्ट लाइक दिस, की जो यहाँ पर शो करा हुआ है। एक बार आप डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। यदि किसी पेचकस को दाएं हाथ पकड़कर इस प्रकार घुमाया जाए कि पेच की नोक धारा बहने की दिशा में चले, तो जिस दिशा में पेज लिखा हुआ है यहाँ पर, ये गलती कर देते हैं, पेच, ठीक है, पेच को घूमने के लिए अंगूठा घूमता है और ये वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, मतलब जिस दिशा में घूमेगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ओके, नाउ इट इज टाइम टू रीड द नेक्स्ट रूल, लर्न द नेक्स्ट, सॉरी, नेक्स्ट आ जाता है राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल यानी दाएं हाथ की हथेली का नियम।
ठीक है। दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या कहता है कि आप एक बात समझिए, ठीक है। पहले अभी तक हम क्या कर रहे थे, केवल अपने आसपास देख रहे थे कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मतलब बिल्कुल चालक के पास देख रहे थे। अब मान लो कि मेरे पास क्या है कि थोड़ी सी दूरी पर, जैसे यहाँ पर ये वाला जो फिक्स पॉइंट है, इतनी दूरी पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता नहीं है, तो मैं कैसे बताऊंगा? ठीक है, तो इसके लिए भी एक नियम दिया गया है, जिसमें ये क्या था कि हाँ भाई, जो मेरे पास उंगलियां हैं, ये जो उंगलियां हैं ना, सीधे हाथ का इस्तेमाल करना है। ठीक, ये जो उंगलियां हैं, ये मैं इस तरीके से व्यवस्थित करूं, ठीक है, और अंगूठे को इस तरीके से व्यवस्थित करूं कि भाई ये चालक में बहने वाली धारा की दिशा को, तथा जो मेरे पास उंगलियां हैं, वो हमारे पास जिस पॉइंट पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है, उस पॉइंट की ओर, बिंदु की ओर, ठीक है। और जो हमारे पास क्या कहते हैं, ये हमारे पास जो हमारी हथेली है, मेरी हथेली है, वो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, आप दोबारा समझेंगे, मैं इसको स्क्रीन को बड़ा कर देता हूं अपने कैमरे को। ये इतना ही हो रहा है, ठीक है, इतने से देख लेंगे। जैसे मेरे पास ये हाथ है, मेरा सीधा हाथ है, ठीक, सीधे हाथ में क्या देखना है कि जो हमें इस तरीके से कर लेना है, ये इस तरीके से, ठीक। हाँ भाई, ये जो मेरे पास अंगूठा है, इसको हम इस तरीके से व्यवस्थित करेंगे कि हाँ भाई, इसको घुमा के इस तरीके से ले आएंगे चालक में प्रवाहित धारा की ओर, ठीक है, मतलब चालक में प्रवाहित दिशा, धारा की दिशा जो है, धारा की दिशा आई है, ठीक है, यहाँ पर नीचे से ऊपर की ओर है, तो हमने इस तरीके से अपने अंगूठे को एडजस्ट किया है। और ये जो उंगलियां हैं, ये उस पॉइंट की ओर होना चाहिए, उस पॉइंट की ओर हो कि जहां पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है, ठीक है। तो ये जो मेरी हथेली होगी ना, हथेली के बिल्कुल लंबवत ऐसे, ठीक है, ये यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। समझ में आया? यहाँ पर हमारे पास जो ये अंगूठा है, ये अभी नाचता हुआ दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये यहाँ पर चालक में प्रवाहित धारा को प्रदर्शित कर रहा है। ये जो उंगलियां हैं, ये किसको प्रदर्शित करेंगी? ये हमारे यहाँ उस बिंदु की ओर रहेंगी जहां पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। और तब जहां पर ये बिल्कुल फिक्स हो जाएंगी, वहां पर ये क्या हो जाएंगी, जो मेरी हथेली के लंबवत दिशा होगी, वो क्या प्रदर्शित करेगी, जो यहाँ पर मेरा हाथ की दिशा होगी, उस सीधे हाथ की, वो क्या प्रदर्शित करेगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो आइए एक बार थोड़ी सी थ्योरी समझ लेते हैं, उससे पहले कैमरा सेट कर देता हूं मैं। ओके, नाउ यदि हम दाएं हाथ के पूरे पंजे को फैलाकर इस प्रकार रखें कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में तथा फैली हुई उंगलियां उस दिशा बिंदु की ओर संकेत करें जिस पर विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है, यानी इस चालक तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, विद्युत क्षेत्र कह रहा हूं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, उसकी दिशा निकालनी है, तो ये मुझे पी बिंदु पर निकालनी थी, तो मैंने अपनी उंगलियों को उस तरफ कर दिया, ठीक, और अंगूठे को चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में कर दिया। तो भाई जो चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, वो मेरी हथेली के लंबवत होगी। लंबवत का मतलब होता है ऐसे, हथेली पर पेन से लगो, सीधे इस दिशा में होगी, ठीक है, गॉट दिस पॉइंट। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। आज हमारा एक बहुत छोटा सा लेक्चर होने वाला था, जिसमें हमें केवल 3 नियम देखने थे। पहला कहते पहला दक्षिणाहस्त अंगुष्ठ नियम, यानी सीधे हाथ के अंगूठे का नियम, पहले अंगूठे का नियम देखना था। दूसरा पेचकस का नियम देखना था। तीसरा कहते हथेली का नियम देखना था, और तीनों सीधे हाथ पे देखने थे, ठीक है। आगे हम बाएं हाथ के नियम भी पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें 2 टॉपिक क्लियर करने हैं। कौन कौन से? पहला हमारे पास जो कहते परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र को देखना है, ठीक। फिर उसके बाद हमारे पास जो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, रिंग, वृत्ताकार पाश, ठीक है, वृत्ताकार पाश में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये सब हमें एक बार देख लेना है, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं बाएं हाथ के नियमों पर पहुंचेंगे। तो भाई एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या था? एक बार मैं अपनी स्क्रीन को बड़ा स्क्रीन कर रहा हूं, सॉरी, कैमरे की साइज को बड़ा कर लेते हैं। क्या था दाएं हाथ के अंगूठे का नियम? कि अगर किसी भी चालक तार में, ठीक है, अपने सीधे हाथ को हम इस तरीके से व्यवस्थित करें जिसमें क्या है, ये अंगूठा चालक में प्रवाहित होने वाली धारा को प्रदर्शित करे, ठीक है, यानी इस तरीके से, ये चालक में बहने वाली धारा की दिशा ऊपर है, तो हमने अंगूठा भी ऊपर कर दिया। तो ये जो उंगलियां हैं, ये जिस तरफ घूमेंगी, ये क्या है, किसको प्रदर्शित करेंगे? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी, यानी इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र। कैसे? इस तरीके से। तो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या है? कहां गया जी? ये रहा, ठीक, ये रहा, इस तरीके से कि अगर हमारे पास कोई चालक तार है, उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो हमें अपने अंगूठे को, सीधे हाथ के अंगूठे को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि जो धारा बहने वाली धारा की ओर हो, तो उंगलियां क्या है, किस तरफ होंगी? हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कहते हैं दक्षिणावर्ती पेच का नियम, ठीक है। फिर हमने देखा दक्षिणावर्ती मैक्सवेल का पेच का नियम, ठीक है, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम, ठीक। फिर उसमें मतलब उसमें क्या था कि हाँ भाई, हमें
मतलब अपने हाथ में जो पेचकस लिया, सीधे हाथ में पेचकस लेना है और पेचकस की जो नोक है वो हम इस तरीके से रखेंगे जो चालक तार में प्रवाहित धारा को प्रदर्शित करे। ठीक है, चालक तार में प्रवाहित धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। फिर जब हम जिस दिशा में पेचकस को उसको कसने के लिए घुमाएंगे वो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेगा, जस्ट लाइक दिस, की जो इसमें प्रदर्शित किया हुआ है। ठीक है, शो कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि अगर मेरे, अभी तो हम बिल्कुल करीब करीब निकाल रहे हैं, अगर थोड़े से दूर बिंदु पर मुझे किसी पॉइंट पर एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है, ठीक है, किसी पॉइंट पर, जैसे यहाँ पर ये P पॉइंट पर है, तो यहाँ पर मुझे कैसे निकालना होगा कि हाँ भाई अपनी हथेली को इस तरीके से फैलाऊंगा तो अंगूठे में जो हमारे मेरे सीधे हाथ का अंगूठा है वो चालक तार में प्रवाहित धारा को प्रदर्शित करेगा, जो कि जैसे कि यहाँ पर कर रखा है। ठीक, फिर उसके बाद मुझे अपनी उंगलियों को इस तरीके से फैलाना है कि जो वहां पर बिंदु P को प्रदर्शित करे। ठीक है, क्या बिंदु P किस दिशा में उसको प्रदर्शित करें। तो भाई जो मेरी हथेली के लंबवत जो दिशा होगी, ठीक है, मेरी हथेली के लंबवत जो दिशा होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ओके, प्रदर्शित करेगी। ठीक, इतना समझ में आया कि हाँ भाई अंगूठा चालक तार में धारा की दिशा, उंगलियां किसी उस बिंदु की ओर प्रदर्शित, मतलब उस बिंदु को दिखाएंगी जहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखनी है और जो मेरी हथेली होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में विद अ न्यू टॉपिक एंड न्यू एक्साइटमेंट। बाय बाय, सी यू।